मुझे तो यकीन नहीं आ रहा राफे, तुम मेहरू को समझाने की बजाय उसके साथ मिल गए। क्या समझाता मामा? मेहरू ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। समन शाह और उसके बेटों का चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए। और क्या मिला इन सब से? सिर्फ रुसवाई और बदनामी। तुम्हें अंदाजा है कि किस तरह से सारे खानदान वाले मुझे कॉल कर चुके हैं, किस तरह बातें कर रहे हैं लोग। लोगों का तो काम है ना बातें बनाना। राफे प्लीज बेटा, बस कर दो। मैं नहीं चाहती हूं कि तुम मेहरू की किसी भी नादानी में उसका साथ दो। उसे समझा दो कि वो इस घर की इज्जत है, हमारी होने वाली बहू है। अपने तरीके से समझा देते हो तो ठीक है, वरना फिर अगर मैं अपने तरीके से समझाऊंगी तो वो बात आखिरी होगी। मुझे तो लगा था कि तुम अकल से काम लोगी, डर जाओगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उस दिन बहुत डर गई थी मैं, लेकिन जब इंसान डर जाता है ना, तो या तो वो खामोश हो जाता है या चीखता चिल्लाता है। मैंने दूसरे रास्ते का इस्तेमाल किया, लेकिन हैरत की बात यह है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हारे उस बिगड़े सर फिरे इकलौते भाई को बचाने का, कि उसे चुपचाप पुलिस के हवाले कर दूं। और ये जो प्रोटोकॉल तुम मुझे दे रहे हो ना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अपनी गाड़ियां हटाओ अभी से। आपने क्यों तकलीफ की चेयरमैन साहब? आप मुझे कहते मैं आ जाती आपके ऑफिस। नहीं समन साहिबा, मेरा आना बहुत ज़रूरी था। ये तो आप जान चुकी होंगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, वैसे ही आपकी वजह से हमारी पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। इस तरह तो हमारा सारा वोट बैंक टूट जाएगा। ज़िशान केस में बेहतर होगा कि आप अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दें। ये आप क्या कह रहे हैं चेयरमैन साहब? मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। जैन को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, घर जैसी सहूलियात मिलेंगी, मेरा ये आपसे वादा है। मगर फिलहाल इस मामले को दबाना ज़रूरी है, और इसमें हमारी पार्टी और आपके पॉलिटिकल कैरियर के लिए बहुत बेहतर होगा। जी ठीक है, आप मुझे टाइमिंग बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। जी थैंक यू। लोकेशन पिन सेंड कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। किससे बात कर रही थी? अम्मी, एक चैनल से कॉल थी। वो ज़िशान के केस के सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते हैं। इनवाइट किया उन्होंने हमें, और बल्कि एक काम की जगह आप भी मेरे साथ चलें। हम दोनों को इनवाइट किया उन्होंने। मेहरू, तुम उन लोगों को मना कर दो। मना कर दूं? अगर आप नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जरूर जाऊंगी। ना मैं कहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है। हमें किसी भी किस्म की खबर का हिस्सा नहीं बनना। क्यों हिस्सा नहीं बनना अम्मी? किस किस्म की जिद कर रही हो तुम? टीवी पर आओगी अब। तुम्हारे चाचू और बीजान को ये बात हरगिज गवारा नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम मानी।
वालेकुम सलाम राफे, कैसे हो बेटा? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बहुत अच्छे वक्त पर आए हो। बस मैं मेहरू के लिए नाश्ता लगा रही थी, तुम भी साथ कर लो। ऑफिस के लिए निकले होगे ना? नहीं, आज ऑफिस के लिए नहीं निकला, किसी काम से निकला हूँ। नाश्ता मैं करके आया हूँ, बस एक कप चाय पीऊँ। मैं अभी लेके आती। अच्छा हुआ राफे तुम आ गए। प्लीज तुम मम्मी से बात करो ना, मुझे उनसे परमिशन दिलवाओ। हुमानी सही कह रही हैं, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। राफे अब तुम इस तरह की बातें करोगे? कम से कम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम लोग क्यों नहीं समझते, अगर मैं एक चैनल पर जाकर ज़ीशान के केस के बारे में बात करूंगी तो दूसरे सारे चैनल खुद ब खुद इस केस की कवरेज करेंगे। जितना ज्यादा डिस्कशन होगा उतना ही ज्यादा समन शाह पर प्रेशर बढ़ेगा। समन शाह पर जितना प्रेशर डालना था हम डाल चुके हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि मीडिया को शानी के केस में इंटरेस्ट है? नहीं, उन्हें अपनी रेटिंग में इंटरेस्ट है। वो तुमसे उल्टे सीधे सवालात पूछकर अपनी शोहरत हासिल करेंगे और शानी के केस को बहाना बनाकर तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में सवालात करेंगे, जो मुझे नहीं पसंद। मेरू, यहाँ बात सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की है, और मामा वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो तुम किसी भी चैनल के किसी भी प्रोग्राम में नहीं जाओगी, अंडरस्टूड? मॉम, आप बिला वजह इतना टेंशन ले रही हैं। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा। पहले भी तो इतना तमाशा हुआ था ना, फिर क्या हुआ? सब थक कर खुद ही खामोश हो गए। इस बार भी ऐसा ही होगा, ट्रस्ट मी। कुछ देर रोएंगे, तमाशा करेंगे, फिर थक के हार मान जाएंगे। यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज? इट्स द मीडिया। आप कुछ पैसे फेंके, मेक देम डिस्कस समथिंग एल्स, इट विल डाई डाउन। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम इतने इत्मीनान से कैसे हो। ये रहे, मामू की कॉल आ गई, इनसे बात करें, हमको थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। टाइम पास करना मसला नहीं है मेरे लिए, हजारों काम हैं जो तुम्हारी टेंशन में ठीक से कर नहीं पा रही हूं मैं। मैम, हाँ बोलो। एसएचओ साहब आए। हाँ तो बिठाएं ड्राइंग रूम में, आ रही हूँ मैं। लेकिन मैम एसएचओ साहब अकेले नहीं आए, अपनी पुलिस मोबाइल लेकर आए साथ। शाहनवाज शाह को फोन करें, कहीं फौरन आए। ओके। देखें बीबी, मैंने आपसे कहा ना, आप जाएं, आप हमें हमारा काम करने दें। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे होते तो मैं आज यहाँ ना खड़ी होती। क्या काम कर रहे हैं आप? जाकर ज़ैन शाह को गिरफ्तार करें, अरेस्ट वारंट है आप लोगों के पास। देखें, हम यहाँ पर पिकनिक मनाने नहीं आए, गिरफ्तार ही करने आए हैं। तो फिर आप ज़ैन शाह को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? कितनी देर हो गई आप लोगों को यहाँ पे खड़े हुए और आप लोगों की कार्रवाई तो एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ी। किस चीज के इंतजार कर रहे हैं आप लोग? अरेस्ट वारंट आपके हाथ में है, आप जाएं उसे गिरफ्तार करें। हमें ज़ैन शाह को कब गिरफ्तार करना है और कैसे गिरफ्तार करना है ये आप हमें ना बताएं। किसी भी इज्जतदार आदमी पर हाथ डालने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। इज्जतदार आदमी? एक शख्स। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ, और ये दोनों क्यों आए हैं आपके साथ? क्या तमाशा लगाया हुआ है? कौन है ये लोग? क्यों कर रहे हैं इधर? ज़ैन, मैं बात कर रही हूँ, तुम अंदर जाओ। इतने दिनों से आप बात कर रही है ना, क्या हुआ? अब मुझे बात करने दे। आई एम जस्ट सेइंग, गो इनसाइड। क्या ऐसा गायब कराऊंगा तेरी लाश भी नहीं मिलेगी कहीं, ज़ैन, समझ आई? और तेरा केस लड़ने भी कोई नहीं आएगा फिर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस धमकी से डर जाऊंगी मैं और केस वापस ले लूंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला ज़ैन शाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मॉम। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। जी जी, मैं घर ही आ रहा हूँ। ड्राइवर, गाड़ी घर की तरफ मोड़ लो। पुलिस आज यहाँ से तुम्हें अरेस्ट करके लेकर जाएगी। अच्छा, क्या हो रहा है? ज़ैन, इंस्पेक्टर साहब, आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तू गिरफ्तार कराएगा मुझे? तू गिरफ्तार कराएगा मुझे? ज़ैन, ये देखें, वो वीडियो बना रही है, प्लीज स्टॉप। हाँ,
यहाँ पे पुलिस के पास अरेस्ट वारंट होने के बाद भी इसे गिरफ्तार नहीं करी क्योंकि ये एक जानी मानी हस्ती के साहबजादे हैं। वीडियो बना रही है तू ही। इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाइए इसे यहां से। भाई, हमारे साथ यही होना चाहिए। तुमने गुनाह किया और शर्मिंदा होने की बजाय आगे से तुम अकड़ रहे हो। तुमने गलती की है जैन, और उस गलती की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, और तब तक मिलेगी जब तक तुम्हें एहसास नहीं होता। कौन? इसे लेकर जाइए यहां से। शहनवाज, मम्मी क्यों इतना परेशान हो रही है? आ जाइए ना अभी आप ही। कब से कॉल मिला रही हूँ उस लड़की को, ये फोन क्यों नहीं उठाती मेरा? हो सकता है रास्ते में हो। अब मैं आ गई। मेरू मैं कितना परेशान हो रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। क्या वाकई ज़ैन शाह को पुलिस ने पकड़ लिया है? जी अम्मी, मैंने कहा था ना, ज़ीशान का खून रायगा नहीं जाएगा, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। मेहरू, क्या तुम सच कह रही हो? क्या वाकई शाहनवाज शाह ने खुद अपने छोटे भाई को अरेस्ट करवाया? तुम तो वहीं थी ना, तुमने सब देखा होगा। हाँ अरूज, शाहनवाज शाह ने खुद मेरे सामने ज़ैन शाह को अरेस्ट करवाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अम्मी, शाहनवाज शाह ने खुद अपने भाई को अरेस्ट करवाया है। क्या बात है? हाँ लेकिन ऐसा ही हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि शाहनवाज ने अपने भाई ज़ैन शाह को बचाने के लिए नकली पुलिस के हवाले कर दिया हो, हमें और मीडिया को बेवकूफ बनाने के लिए? नहीं चाचू, ऐसा नहीं है। अब इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है। खैर भाई, हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि हमारे शानी का कातिल गिरफ्तार हो गया है। ताई अम्मी, अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान है। शुक्र है उस खुदा का जो उसने मेरी सुन ली। मेरे बेटे को जरूर इंसाफ मिलेगा। और मेहरू, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। थैंक यू अभी। पहले से तो आप काफी बेहतर फील कर रहे हैं। हाँ ना, जिंदा हूं। कहा था आपको कुछ नहीं होगा मुझे। थैंक यू, जाइए आप प्लीज। शाहनवाज कहाँ है? जी वो अपने रूम में है। बुलाए उन्हें। आज तो बहुत दाद समेटी है उन्होंने सारी दुनिया से। माँ से शाबाश नहीं लेंगे? जस्ट टेल हिम आई एम कॉलिंग। जी। तुम अभी तक अपने रूम में हो? क्या कर रही थी? वो मैं शुक्राने के नफल अदा कर रही थी। हाँ जाहिर है, तुमने इस केस के लिए इतनी मेहनत की है कि उसी का तो रिजल्ट है। इस सब में मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं शाहनवाज शाह जैसे घमंडी और जिद्दी इंसान के सामने डट के खड़ी रही। वरना मुझ जैसे मामूली इंसान में इतनी हिम्मत कहाँ से आती। ये जो हुआ है ना, अल्लाह पाक के हुक्म से हुआ है। तुम्हारी यही बातें तो मुझे अच्छी लगती हैं कि तुम किसी भी चीज़ का क्रेडिट खुद को नहीं देती, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करती हो। तो करना भी चाहिए। मॉम, डोंट। मेरा बेटा अपने भाई पर जान छिड़कता था, आज अपने छोटे भाई को अरेस्ट करवा कर तुमने मां कहने का हक खो दिया है। शाहनवाज, नहीं हूं मैं तुम्हारी मां, समझे?
मुझे तुमसे जवाब चाहिए। क्यों किया है तुमने ऐसा? बोलो, क्यों अरेस्ट करवाया है तुमने जैन को? और मेरी बात सुने, आपको आराम की जरूरत है। Don't. नहीं, तुम्हारी माँ। दोबारा मुझे माँ मत कहना। मुझे तुमसे जवाब चाहिए। क्यों किया है तुमने ऐसा? तुम बताओगे मुझे तुमने क्यों किया है ऐसा? शाहनवाज, मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। बीजान, सबसे पहले आप मिठाई खाएं। जैन शाह को अरेस्ट कर लिया है। देखना बहुत जल्दी उन्हें सजा भी मिल जाएगी। भाई ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, माशाल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसे सजा तो हुई। अस्सलाम वालेकुम बीजान। अरे वालेकुम सलाम। इधर आओ बेटा। माशाल्लाह, ये तो तुमने बहुत जबरदस्त काम किया। तुम्हारी मेहनत रंग ले आई और उसे सजा हो गई। बीजान, ये मेरी मेहरू का ही हौसला है जो इसने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे बहुत हिम्मत वाले हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी आप। वाकई बहुत हिम्मत वाले हैं आपके बच्चे, खास तौर पे मेहरू। भाई राफे, इसने हर दर की खाक छानी। जहाँ पे जाते हुए मर्द भी घबराते हैं ना, ये वहां भी गई है इस केस के चक्कर में। और माजरत के साथ ऐसी जगहों पे ना गुंडे बदमाश ही होते हैं, उन्हीं को जेब देती। शरीफ खानदान की बहू बेटियां ऐसी जगहों पे नहीं जाती हैं। भाभी मैं तो कहती हूँ, आपने जितनी आज़ादी अपनी बेटियों को दी है ना, आपकी हिम्मत को सलाम। हालात अच्छे हुए ना तो 21 तोपों की सलामी भी दे दूंगी मैं आपको। लेकिन यकीन जाने, अगर मेहरू की जगह मेरी उरूज होती ना, मैं तो उसे घर से बाहर भी कदम नहीं रखने देती। हरगिज इस किस्म की आज़ादी नहीं देती। अल्लाह ना करे परवीन कि कभी तुम मेरी जगह हो और उरूज मेहरू की जगह। जो दुख और दर्द हमने सहे हैं ना, तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। वो सिर्फ हमारा खुदा जानता है। अरे भाई क्या हो गया है तुम लोगों को? खुशी के मौके पे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भाई अब उसे सजा मिल गई है, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैं आती। तुम क्या हुआ अमन? सब खैरियत? तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से पुप्पो जान कितनी डिस्टर्ब है। अमल, मॉम की मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र है। फिक्र तो तुम्हें जैन की भी बहुत थी, मगर क्या हुआ? तुम्हारी वजह से जैन कल से लॉकअप में है। शाहनवाज, मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी कजन होने के साथ साथ तुम्हारी फियांसे भी हूँ, और कल को मुझे इसी घर में आना है। कल की कल देखी जाएगी। जो रिश्ता अभी बना भी नहीं है, उस रिश्ते को जताकर तुम मुझे प्रेशराइज कैसे कर सकती हो? मेरी फैमिली के लिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, कि मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, ना मैं तुम्हें किसी चीज का जवाब दे। सर, आपने मुझे बुलाया है? फाद सर कहाँ हैं? मैंने बुलाया तो। बैठो।
एक्चुअली मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि शाहनवाज शाह इतना मजबूर हो गया कि मुझ जैसी मामूली लड़की से माफी मांग रहा है। यकीन कर लो, क्योंकि शाहनवाज शाह के सीने में पत्थर नहीं, दिल है, जो पिघल भी सकता है और किसी के लिए धड़क भी सकता है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, मुझे उसका अफसोस है। अचानक ये माजरत का एहसास, वो भी आपको, ये कैसे हो गया? मुझ जैसे इंसान के लिए किसी से माफी मांगना बहुत तकलीफदेह और दुश्वार है। तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि शाहनवाज शाह खुद तुमसे माफी मांग रहा है? नहीं, मेरे लिए ये काफी नहीं है, क्योंकि मेरे नजदीक ना शाहनवाज शाह की कोई अहमियत है और ना ही उसकी माफी की। क्या हुआ मेहरुनिसा, घर नहीं जाना? 5 बज गए? हाँ, मैं टाइमिंग देखा। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं भी बस निकल रही हूँ। ओके। हेलो। हाँ, बस निकल रही हूँ। तकरीबन खत्म हो गया काम मेरा। ठीक है। ऑल द बेस्ट। कौन है ये? किसकी आवाज है? शाहनवाज शाह। तुम शाहनवाज के साथ क्या कर रही हो? क्या मतलब मैं उसके साथ क्या कर रही हूँ? भाई वो मेरे ऑफिस आया था, पता नहीं क्या हो गया उससे। और वो तुम्हारे ऑफिस क्यों आया था? अच्छा सुनो, मैं घर आ रही हूँ, घर आकर आराम से बात करती हूँ, ठीक है? ताफिस। मैम, वो वकील साहब फोन नहीं उठा रहे। सबके सब हराम खोर हैं। एसएचओ को फोन मिलाओ। जी। हेलो सर, मैडम आपसे बात करेंगी। ये ले। कहाँ मर गए हैं आप सबके साथ? कॉल बैक क्यों नहीं किया? वजाहतें नहीं चाहिए तुम लोगों की। मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरे बेटे को अगर लॉकअप में जरा सी भी तकलीफ हुई, मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम में से किसी एक को भी छोड़ूंगी नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बिल्कुल घर, जी बिल्कुल घर जैसी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उसे। ब्रेकफास्ट डिनर सब घर से जाएगा और वही सर्व करोगे तुम उसे। जरा सी भी तकलीफ हुई ना अगर मेरे बेटे को, मैं तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह करवाऊंगी, सारी जिंदगी अपने खानदान की शक्ल देखने को तरस जाओगे तुम जाओ यहाँ से। ओके। मम्मा अभी तक तुम भी जाओ, तुमसे बात नहीं करनी है मुझे। आप अभी तक नाराज है मुझसे? मॉम, तुम्हें कहा ना जाओ यहाँ से। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मुझे। मॉम, मैंने जो कुछ भी किया वो जैन की भलाई के लिए किया। मेरा यकीन करें, वो हमारे लिए और जैन के लिए बहुत जरूरी था। अब मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मॉम का है, मेरी बेल क्यों नहीं करवाई उन्होंने अभी तक? आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी बेल जल्द हो जाएगी। अबे कब हो जाएगी? मॉम को जरा भी एहसास है मैं किस अजियत में हूं यहाँ? मॉम को जाकर बता देना, अगर मुझे किसी पॉलिटिकल गेम की वजह से जहन्नम में रखा हुआ है ना, तो मैं उस गेम का हिस्सा कभी नहीं बनूंगा और ना ही उनकी इस गेम को कामयाब होने दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं।
बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझे बताओगे कि क्या गलत है क्या सही? दाऊद, मैंने आंख ही उस घर में खोली थी जहां पे सियासत के अलावा और कोई बात नहीं होती। मेरी भी रगों में वही खून दौड़ा है जो शाहनवाज भाई की रगों में दौड़ा है। अच्छी तरह जानता हूं सियासतदानों को मैं। अरे यहां तो भाई अपने भाई का कत्ल कर देता है, मेरे भाई ने तो सिर्फ मुझे लॉकअप में बंद करवाया है। अच्छा नहीं किया भाई आपने। दफा हो यहां से। गो। शाहनवाज शाह ने तुम्हें सॉरी बोला? भाई उसका एक स्टेटस है, वो तुम्हें क्यों सॉरी बोलेगा? तुम झूठ बोल रही हो मेहरू। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। एक नंबर का सड़ा हुआ करेला है वो। उसने अचानक से यूटर्न कैसे ले लिया? इतनी जल्दी उसे अपनी गलती का एहसास कैसे हो गया? ये तो हैरत की बात है। शाहनवाज शाह ने अपने भाई को पकड़वाया और अब ये सॉरी। लेकिन जो भी हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है। और अच्छे की टेंशन कौन लेता है? भाई तुम तो किसी परेशानी वाली बात में टेंशन नहीं लेती, तो अब क्यों टेंशन लोगे? तुम कोई भी मौका नहीं जाने देती ना तंज मारने का। वैसे भी जब इंसान अपने सारे काम अल्लाह ताला पे छोड़ देता है ना, तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। बस इंसान को खुद ठीक रहना चाहिए और किसी और के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। वैसे एक बात तो है तो हैंडसम। हाँ, हैंडसम तो है। हाँ, क्यूट है वैसे। इतना भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई। वो एक्चुअली मैं किचन में काम कर रही थी। हद है, मैं जब भी तुम्हें कॉल करता हूँ तुम कहीं ना कहीं मसरूफ होती हो। तुम मुझसे इतना चिढ़कर बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम ऑफिस से घर पहुंच के मुझे कॉल करोगी। सो सॉरी राफे, एक्चुअली मैं भूल गई थी। वो क्या हुआ ना, मेरे फोन में बैटरी खत्म हो गई थी, तो मैंने घर आते ही फोन चार्ज पे लगा दिया। चार्ज पे लगाने के बाद मैं किचन में काम करने चली गई और फिर मैं भूल गई। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि शाहनवाज शाह तुमसे मिलने क्यों आया था? अच्छा वो मेहरुनी सर जी, ये आपके लिए कोरियर आया है। मेरे लिए? यहाँ पे साइन कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। फूल मेरे लिए कौन भेज सकता? भाई मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये लड़की सारे काम खुद क्यों करती है। अब गाड़ी खराब हो गई थी तो मैकेनिक के पास खुद जाने की और वहां बैठ के गाड़ी ठीक करवाने की क्या जरूरत थी? ठीक करवाना था तो फिरोज को कहती, राफे को कह देती, वो गाड़ी ठीक करवा देते, मगर खुद वहां जाके बैठने की क्या तुक बनती है? वो बीजान मेहरू की गाड़ी 4 दिन से खराब थी और रिक्शों में आ जाके परेशानी हो गई थी बहुत, इसीलिए वो खुद चली गई और फिरोज से कहा था, लेकिन फिरोज तो झूला झूल रहे थे। अरे भाई ऑफिस जाते हैं, 10,325 काम होते हैं इनको, हमारे लिए ही टाइम नहीं है इनके पास। माजरत के साथ भाभी, आपका और आपकी बच्चियों का कितना भी कर लेना फिरोज, लेकिन आपकी जबान पे हमेशा शिकवा ही रहता है शुक्र के बजाय। शिकायत कहाँ कर रही हूँ परवीन, मुझे भी मालूम है फिरोज बहुत मसरूफ रहता है, इसीलिए तो मेहरू खुद चली गई थी मैकेनिक के पास। मगर भाभी उसको खुद से जाने की जरूरत ही क्या थी? 1-2 दिन वेट कर लेती, मैं साथ चला जाता उसके। मैं तुम्हें सच बताऊं सादिया, वर्कशॉप पे मेहरू को देखकर ना मेरा दिमाग घूम गया था। इतना शदीद गुस्सा आ रहा था कि क्या बताऊं। अब वहां लड़की का खुद बैठ के गाड़ी ठीक करवाना ये लड़कियों का काम है? करना चाहिए था उसे, मुनासिब लगता ही है। भाई हम तो समझा समझा के थक गए हैं भाभी, मजाल है जो इन माँ बेटियों के कान पे जू भी रेंगती हो। कितनी बार कहा है कि जवान बच्चियों को उनकी मनमानी ना करने दें,
कभी बड़ों की भी तो बात मान ले ना वो। और बुरा मत मानिएगा भाभी, आपको तो पता है बीजान को हमारे बच्चों से किस कदर प्यार है, हर वक्त फिक्र लगी रहती है, इसलिए समझा रही हैं आपको। मैं कहाँ बुरा मान रही हूँ परवीन, मैं तो इस घर में किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती। बीजान से चाय का तो पूछा नहीं, चाय बना देना बीजान के लिए। मैं चाय लेके आती हूँ। बीजान, आपको मेरे और फिरोज के सामने भाभी से सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आप तो जानती हैं उनकी बेटियों को कोई एक लफ्ज भी कहते तो मुंह फुला के बैठ जाती हैं। भाई मैंने तो जो कहा सच कहा, अब अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। मैंने कोई बात गलत की है? नहीं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात की है आपने। ये जवान बेटियों की माँ को तो और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें क्या जरूरत थी मैकेनिक के पास जाने की मेहरुनिसा? तुम्हें पता है बीजान कितना गुस्सा होकर गई है? अजीब, तुम क्यों तुली रहती हो मुझे बातें सुनवाने पे? अगर मैं मैकेनिक के पास नहीं जाती तो कौन जाता? कौन करता हमारे काम? हमारे घर पे कोई मर्द तो है नहीं, हमें अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं अम्मी। तो तुम राफे को कह देती। राफे को क्यों कहती? लेकिन अगर राफे से कहती भी ना, बीजान फिर भी बुरा मानती। मुझे अच्छा नहीं लगता हर काम राफे से कहना। इतने दिनों से चाचू से कह रही हूँ कि गाड़ी का काम करवाने, वो बात सुन ही नहीं रहे थे। उन्हें अपने कामों से फुर्सत मिले तो वो हमारे काम करे ना, इसलिए मैंने खुद ही करवा लिया। लेकिन तुम मुझे क्यों इन सब लोगों के सामने शर्मिंदा करा देती हो? इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? शर्मिंदा तो उन लोगों को होना चाहिए जो ना दूसरों के काम आते हैं, उल्टा बातें सुनाते हैं। लेकिन एक बात कहूँ, इस सब में ना बीजान का कोई कसूर नहीं है। बीजान दिल की बहुत अच्छी है, उनसे जो भी कोई आकर कुछ कहता है वो मान लेती है। चाची है ना, उन्होंने बीजान के कान भरे, इसीलिए तो बीजान को मुझ पे हमेशा गुस्सा रहता है। अरे आहिस्ता बोलो, अगर परवीन ने सुन लिया ना तो 2 की 4 लगाएगी। वैसे आप लोग भी ना बहुत ही अजीब है माशाल्लाह से। मतलब जिस काम पे आप लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए उस पर फख्र करते हैं, और जिस पर फख्र करना चाहिए उस पर शर्मिंदा होते हैं। वैसे एक बात है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। गाड़ी खराब थी, अब कोई था नहीं तो मैंने गाड़ी का काम करवा लिया। पता नहीं छोटी सी बात का इतना इशू क्यों बनाते हैं। कब समझेगी ये बच्ची मेरी बात? जैन का सारा सामान अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगा। आपने बहुत एहतियात से अपनी निगरानी में उसके रूम में शिफ्ट करवाना है सब कुछ। मेरे बच्चे को ज़रा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि वो जेल में है। उसे लगना चाहिए कि वो अपने बेडरूम में है। उसका फ्रिज, उसका टीवी, एसी, इंटरनेट, हर सहूलत उसके कमरे में उसके पास होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? जी मैम, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। जैन शाह साहब तो हमारे मेहमान हैं और मेहमान नवाजी करना हमें अच्छी तरह से आता है। मेरी वकील साहब से बात हो गई है, जब तक जैन का केस चलेगा उसका यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा। रात में अगर उसके कोई दोस्त वगैरह उससे मिलने आएंगे तो दाऊद उनके लाने और ले जाने का बंदोबस्त करेगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी होगी कि ये बात प्रेस, मीडिया या किसी और के कान तक ना पहुंचे, किसी को भिनक भी ना पड़े। समझ रहे हैं? जी मैम, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपको या जैन साहब को कोई भी परेशानी नहीं होगी हमसे इंशाल्लाह। ओके दाऊद, शुक्रिया। अब मैं जैन से मिलना चाहूंगी। जी जरूर, मैं 2 मिनट में आपको मिलवाता हूँ। जरूरत से ज्यादा गुरूर और तकब्बुर भी इंसान को डुबोता नहीं, बल्कि इंसान को इंसान नहीं रहने देता। मिस्टर शाहनवाज शाह। दिल में है क्या, आंखों में है क्या, कोई है? तुम हो वही या वहम है कोई, मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा
लगता हो जैसे कोई तबीब सा। मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल। रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी और मिल। मेरा ही ये दिल। अच्छा अम्मी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। बेटा घर में राशन खत्म हो गया, काफी सारी चीजें आनी है। अगर रुक जाती तो मैं लिस्ट दे देती तुम्हें। नहीं अम्मी, अभी ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है। एक काम करें ना, मुस्कान से कहें जो कुछ भी चाहिए मुझे मैसेज कर दे, मैं शाम में लेती भी आऊँगी। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कौन? वालेकुम सलाम, शाहनवाज हियर। शाहनवाज शाह जी, फरमाएं आपने क्यों कॉल की है मुझे? मुझे तो लगा था इतने खूबसूरत फूल देख के तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। फूल? मैंने भेजे थे वो फूल तुम्हारी नाराजगी खत्म करने के लिए। आपसे ये किसने कहा कि मैं आपसे नाराज हूँ? अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे नाराज हो। इसका मतलब है कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। मैंने ये कब कहा? तो फिर नाराज हो? क्या मुसीबत है? मेरा और आपका रिश्ता ही क्या है कि मैं नाराज होंगी और आप मुझे मनाते फिरेंगे? ये क्या हरकत की है आपने? मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ, आप अपनी लिमिट में रहें। और अगर मुझे पता होता ना कि ये फूल आपने भेजे हैं तो मैं उसी वक्त वापस कर देती। मेहरबानी फरमाकर मुझ पर आइंदा कोई भी कर्म नवाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा। हमारी जिंदगी में पहले ही बहुत कांटे बिछा चुके हैं आप। और आपको क्या लगता है ये फूल भेजकर उस तकलीफ का मदावा करना चाहते हैं आप? नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई भी बचकाना हरकत करने से पहले सोच लीजिएगा। मैंने तो माजरत करने के लिए फूल भेजे थे। मुझे क्या पता था कि ये बात तुम्हें इतनी बुरी लगेगी कि मुझे दोबारा माजरत करनी पड़ेगी। एनीवेज, अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी।